हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो है वीडियो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बनाया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुआ है। उसके अंदर हमने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जहां से हमें पता लगा कि जो एक पार्टिकल है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। और फिर हमने उसको एक लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस था उसके ऊपर डिटेक्ट किया, जिससे पता लगा कि वो इलेक्ट्रॉन है। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है जो हमारे वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशियो देखिए, एक हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जे थॉमसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके जरिए जो है चार्ज टू मास रेशियो निकाला। चार्ज टू मास रेशियो जो उन्होंने वैल्यू निकाली, E/me इज इक्वल टू, ये ई जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। E/me जो चार्ज उन्होंने निकाला वो वैल्यू था 1.75 और 8820 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। देखिए, जो यहाँ पे ई है, ये जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और जिसको हमने किस में लिया है, कोलम में लिया है। और मास जो है एम ई क्या है, यहाँ पे मास है, और मास को हम किस में ले रहे हैं, केजी में। ये क्या है, मास है। ठीक है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज उसने निकाला। अब ये वैल्यू उसने किस बिहाफ पे दी है, उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि उन्होंने कैसे इस वैल्यू को निकाला। तो देखिए, जो जे थॉमसन है उन्होंने चार्ज टू मास रेशो को दिया है, और चार्ज टू मास रेशो उन्होंने कैसे निकाला वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो चार्ज अपॉन मास रेशो की वैल्यू दी है। अब जो वो एक्सपेरिमेंट था वो हमारा कैथोड रे से मिलता जुलता था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उनको हम जो है किसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद देखिए मैंने इसको इस वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है। यहां से कोई पार्टिकल यहां जाता है नोड की तरफ, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था कि इसको आगे हमने डिटेक्ट करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस लगा दिया था। अब जे थॉमसन ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आता है तो आपको पता लग जाएगा कि चार्ज टू मास रेशो किस प्रकार दिया गया है। अब देखिए, जब एनोड से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट पे आके स्ट्राइक करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एज एक स्क्रीन बना देता हूँ कि ये स्क्रीन है जिसपे ये क्या है, पॉइंट बी के ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जे थॉमसन ने क्या काम किया, उन्होंने देखा कि ये पॉइंट बी पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उन्होंने अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को देखा। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उसके बाद देखा कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो किस साइड मूव करता है। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखिए उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो किस तरह से निकाला, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो निकाला। अब पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया उन्होंने, इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, एक प्लस एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो उन्होंने देखा कि ये अपने पास से डेविएट हो गया है और पॉइंट ए पे जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। ठीक है, पहले जो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर अप्लाई की तो वो जो है अपने पास से डेविएट हो गया है और कहां पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, पॉइंट ए के ऊपर। अब क्या होता है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने इस तरह से लगाया है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया।
अब यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, जब उन्होंने ओनली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो ओनली जब मैग्नेटिक फील्ड को वो अप्लाई करते हैं तब भी वो देखते हैं कि जो ये पार्टिकल है वो अपने पाथ से जो है डेविएट हो गया है और कहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, एट पॉइंट सी के ऊपर। अब जे थॉमसन चाहते थे कि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करूं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से डेविएट ना हो, तो इसके लिए इन्होंने कुछ प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। देखिए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डेविएट हो जाता था, इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज कर लेता था। जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो नीचे की तरफ जाता था। फिर इन दोनों में इन्होंने एक कोरिलेशन रखा, इतना मैग्नेटिक और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कि ये अपने पाथ पे एज इट इज पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक करे, तो उन्होंने वो वैल्यू नोटिस की। ठीक है, तो अब उन्होंने इन दोनों के बीच में कोरिलेशन किया और जिससे कि जो वापस जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे स्ट्राइक करे, एट पॉइंट बी। और इसी वैल्यू से जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दी और जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसी से इन्होंने चार्ज टू मास रेशो को निकाला। जो ये वैल्यू आया है E/me, मैंने आपको पहले बताया 1.7582 इंटू 10⁻11 kg। तो ये जो वैल्यू आया है वो कहाँ से आया है, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसके कोरिलेशन से ये वैल्यू निकल के सामने आई कि इतने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दी, तब उसका पाथ जो है अनडेविएटेड रहा और वो पॉइंट बी के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है। तो इस वैल्यू से उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशो की वैल्यू निकाली है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताता है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में ये बताता है। सबसे पहला है कि जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, तो ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, देखिए ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उस समय हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। मोर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, उतनी ज्यादा हमें जो क्या है ये अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट जो सामने आया, उसने देखा कि जो मास है, मास ऑफ द पार्टिकल लाइदर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। देखिए दूसरा है मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अगर पार्टिकल हल्का है, मतलब अगर ये जो पार्टिकल है वो लो वेट का है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो उसने क्या कहा कि लाइदर द पार्टिकल मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज डिफ्लेक्शन। तो इस तरह उन्होंने ये सेकंड पॉइंट दिया कि जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि उसके लिए हमें कम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी वो अपने पास से डेविएट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो दिया गया वो क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इसके ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तीसरा पॉइंट क्या था, डिफ्लेक्शन के ऊपर उन्होंने दिया। डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोर इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मोर इज डिफ्लेक्शन, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इनके 3 पॉइंट थे और इन 3 पॉइंट के बेसिस पे उन्होंने जो है चार्ज अपॉन मास रेशो निकाला है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमारे पास एक अलग से एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड
कई सालों तक किया गया और उसके बाद जो है हमें चार्ज निकाल के दिया गया, एक वैल्यू निकाली गई जो किसको रिप्रेजेंट करती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप मेथड से कैसे निकाला गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देखिए जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पहले मैं आपको वैल्यू बता दूं, जो वैल्यू निकाल के दी गई है हमें, जो चार्ज बताया गया है वो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास अपॉन चार्ज रेशो हमने पहले निकाल लिया है, सॉरी चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो हमने पहले निकाला। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे निकाला गया, एक ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा। ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था, उसके अंदर इस तरह से दो प्लेट लगी हुई थी और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था किसकी सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और यहाँ से जो है ऑयल की ड्रॉप स्प्रे की जा रही थी, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप जो है वो स्प्रे की जा रही थी और इसमें छोटे छोटे पोर थे। उस पोर में से जब वो ड्रॉप यहाँ पे आती थी तो यहाँ पे जो है एक्स रे अप्लाई की गई थी। उस एक्स रे की मदद से देखा जा गया कि वो कितने टाइम तक यहाँ पे रुकती हैं। ठीक है, उनके बीच फ्लक्चुएशन कैसा है यहाँ पे इन दो प्लेट के बीच में। तो इस तरह जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इस प्रकार निकाला गया। तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज प्लेट यूज की गई हैं, ये दोनों चार्ज प्लेट हैं और चार्ज प्लेट के बीच में ऑयल ड्रॉप कैसे फ्लक्चुएशन शो कर रहा है वो नोटिस किया गया और उसी के बेसिस पे जो है चार्ज निकाला गया कि चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का। तो जो वो वैल्यू दी गई है जो चार्ज की हमें, वो ये है। अब हमें चार्ज टू मास रेशो पता है, चार्ज टू मास रेशो हमें पता है 1.758820 इंटू 10⁻11। ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशो है और हमने चार्ज का पता कर लिया है। तो यदि मुझे चार्ज का पता है और इस वैल्यू का पता है तो मैं यहाँ से मास निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मास निकाल सकता हूँ, मास इज इक्वल टू ई अपॉन जो चार्ज टू मास रेशो है ई अपॉन एम ई। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो मास का वैल्यू आता है वो आता है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये मेरे पास मास आया जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने तीन चीजें सीख ली हैं। एक तो हमने चार्ज टू मास रेशो निकालना सीखा कि किस एक्सपेरिमेंट से चार्ज टू मास रेशो निकाला गया। दूसरा हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखा कि एक ऑयल ड्रॉप मेथड यूज किया गया है जिसकी मदद से जो है चार्ज निकाला गया। तीसरा हमने मास निकाला, जब हमें चार्ज और चार्ज अपॉन मास रेशो दोनों पता है तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने के बाद जो है मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ठीक उसी प्रकार एक कैनल ट्यूब यूज की गई जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे और उसकी मदद से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे। अब जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने कैथोड रे के अंदर देखा था, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और उसकी जगह पे क्या लिया गया, कैनाल रे। एक कैनाल रे लिया गया और जो कैनाल रे था कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर क्या थे, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है कि जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि जो गैस प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि कितना चार्ज है। जो चार्ज पार्टिकल है वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर किस तरह का गैस है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है
वो डिपेंड करता है, जो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द, जो मास है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, डिपेंड अपॉन गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, प्रेजेंट इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी था, करैक्टरिस्टिक था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, जो चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट था, जो इसका चार्ज होता है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिंग ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इसका चार्ज है वो किसके इक्वल था, मल्टीपल और फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कुछ मल्टीपल था जो पॉजिटिव पार्टिकल का या प्रोटॉन का चार्ज था। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है, फोर्थ पॉइंट है इसका, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर भी देखा कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो वो अपने पास से डेविएट हो जाता है, वो अपने पास से डेविएट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जो क्या है, अपोजिट टू द, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो वो ए पॉइंट पे जाके डिफ्लेक्ट होकर डिफ्लेक्शन शो की थी उसने, और वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक किया था, पॉइंट ए के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट सी के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनका जो कार्य है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल अपोजिट होता है, किसके कंपैरेटिव में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसी बेसिस पे इनका नाम क्या है, प्रोटॉन रखा गया। और जो प्रोटॉन्स इनको हम बोलते हैं, और जो एक सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए उसको हम प्रोटॉन बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने की। आपने देखा है कि जैसे एटम के लिए एक मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर डाला उन्होंने, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो ठीक इसी प्रकार जो चैडविक थे उन्होंने भी अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। किसके ऊपर करवाया गया अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट, बेरिलियम शीट के ऊपर, बेरिलियम शीट के ऊपर, बेरिलियम शीट थी। ठीक है, वहां पे गोल्ड फॉइल यूज की थी, यहाँ पे क्या है, बेरिलियम शीट है। और बेरिलियम शीट के ऊपर जो है उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। और जब उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने देखा कि कोई एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास क्या है, किससे ज़्यादा है, प्रोटॉन से ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, उन्होंने उसका नाम रखा न्यूट्रॉन। उन्होंने उसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया, और बम्बार्डमेंट करने के बाद जब उन्होंने मास देखा तो मास कोरिलेट किया गया, तो उन्होंने देखा कि मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कोरिलेट जब किया गया तो उन्होंने पाया कि एक प्रोटॉन से भी हैवी मास का कोई पार्टिकल है, तो उन्होंने उसका नाम
न्यूट्रॉन रखा। तो देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, अगर मास के हिसाब से हम देखें, सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, और उससे कम प्रोटॉन, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि चार्ज अपॉन मास रेशो हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, और हमने दूसरा देखा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किस प्रकार हुआ है, और हमने मास निकालना सीखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।